जो लोग कहते थे कि ये चुनाव हरियाणा पंजाब की है, उनको गालों पर जूता लगेगा और ये जूता का याद तब तक रहेगा जब तक मोदी सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं कर देती। लेकिन महापंचायत अब गुजरात में क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। लेकिन जब वही सवाल है मेरा आंदोलन जीवी शब्द से इतनी नफरत या इतना हल्ला क्यों कट रहा है इस पर? आंदोलन जीवी शब्द से ये मतलब क्योंकि हम सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं। मोदी ने खरीद रखा पूरे चैनल को। मैं कर रहा हूँ बीरू यादव, मोदी ने खरीद रखा पूरे चैनल को। कैसे कह सकते हैं? मैं कर रहा हूँ, जब अंबानी को खरीद लिया उसने तो देश को, गरीब आदमी को मरने में लॉकडाउन में किसने खरीदा? नमस्कार, आप देख रहे हैं गीता खोज खबर। मैं आपके साथ आनंद यादव गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। रोज नए नए मुद्दे आते हैं, कह सकते हैं आती हैं, लेकिन जो आज जो मुद्दा आया है, राकेश टिकैत जी का जो बयान आया है, महापंचायतें कभी हरियाणा में होती है, कभी महाराष्ट्र में होती हैं, लेकिन अब जो नया फरमान जारी किया गया है किसान नेता के द्वारा वो ये है, गुजरात में जाएंगे और महापंचायत करेंगे, वहाँ के किसानों को बिल के बारे में समझाएंगे और जागरूक करेंगे। बात करते हैं, हमारे साथ शौकत जी मौजूद हैं, पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, ये MA करते हैं। एक बात बताइए, महापंचायत जो कर रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहा है जो सत्ता दल में बैठे हैं कि गाजीपुर आंदोलन चल रहा है, सिंगू चल रहा है, टीकरी चल रहा है, लेकिन महापंचायत अब गुजरात में क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और पूरे देश के लोग इस कृषि कानून से नाराजगी हैं और लोगों को तैयार किया जा रहा है कि ये सरकार, हम 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ रहे हैं, ये सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, हम लोग दिल्ली जाने की तैयारी करेंगे। इसलिए जागरूक किया जा रहा है। करनाल हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, अब गुजरात भी होगा और वहां पर लोग को जागरूक किया जाएगा और ये सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो हम दिल्ली भी पहुंचने का काम करेंगे। अब बताइए, अगर लोगों को नाराजगी नहीं रहता तो महापंचायत में लाखों की संख्या में कैसे आते लोग? लोग लाखों की संख्या में क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं इस कानून के खिलाफ लोगों को नाराजगी है। इस लोगों को लग रहा है कि ये कृषि कानून देश में नहीं लगना चाहिए, इसलिए लोग आ रहे हैं और ये सरकार नहीं मानेगी तो आप देख लीजिएगा, वही लोग जो महापंचायत में आ रहे हैं, हम लोग दिल्ली में महापंचायत करने का काम करेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। क्योंकि भगत सिंह ने कहा था, बहरों को जगाने के लिए धमाका करने की जरूरत है। उसी तरीके से ये सरकार तनाशा में चूर हो चुकी है, घमंड में चूर हो चुकी है और गुमान में चूर हो चुकी है। इसका गुमान भी हम लोग तोड़ने का काम करेंगे और अपना मांग पूरी करवाने का भी काम करेंगे। गुजरात को ही क्यों टारगेट किया है? गुजरात में हम महापंचायत करने की क्या जरूरत है? ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए करवाने की जरूरत है क्योंकि मोदी जी 2014 में कहते थे कि गुजरात का किसान खुशहाल है, गुजरात ड्रीम है, सपना है, बहुत अच्छा राज्य है, वहां के लोग, वैसा हम सिस्टम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। तो गुजरात में जाकर पता करेंगे कि देखिए, आपने तो गुजरात से हम लोग दिल्ली ला दिए ये नरेंद्र मोदी को, लेकिन इसने ये ऐसा काम कर रहा है, देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। गुजरात मॉडल भी तो है, वही तो कह रहे हैं, वही गुजरात मॉडल तो पूरी दुनिया देख ली। हम लोगों ने गुजरात मॉडल अपना लिया कि चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। अब मोदी जी चुनाव जीतने के बाद जिन्होंने वोट दिया उसकी काम नहीं करके अडानी और अंबानी और 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव बाबा को फायदा पहुंचा रहे हैं। जिस लोगों ने वोट दिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिन देश के आम नागरिकों ने। अब बताइए, जितना अडानी और अंबानी का एक वोट का कीमत है, उतना इस किसान का भी कीमत है, हमारा भी कीमत है। हमने लंबी लंबी लाइनें लगकर इसको प्रधानमंत्री बना दिया, हमने गुजरात से लाकर मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो भरोसा कीजिए ना, जब प्रधानमंत्री बनाया है तो। भरोसा तो 2014 से करते आ रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी, दोगुनी होगी, दोगुनी होगी। इतनी दोगुनी आय होगी कि देश का किसान सड़क पर आ गया, आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया, शहीद हो गया। इतनी तो दोगुनी आय हो गई और ऊपर से काला कानून थाप दे रहे हैं और बोल रहे हैं ये काला कानून किसानों के हित में है। और एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं किसान हमारे पिताजी का सम्मान है, लेकिन लोनी का भाजपा का विधायक, उनके पार्टी का विधायक आता है, बोलता है किसानों को जूते मारेंगे। ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपने पिताजी को जूता मारने के लिए छोड़ देगा? अरे तुम मोदी जी, अगर थोड़ा सा भी किसानों से प्यार करते हैं आप, अगर किसानों से थोड़ा सा भी हमदर्दी है तो 2 कदम पीछे हटिए और किसानों की मांग पूरी कीजिए। अभी भी वक्त है, नहीं तो वही हाल हो जाएगा, ना गधा घर का रहेगा नहीं घाट का रहेगा। ये सरकार भी जाएगी और हमारा मांग भी पूरी होगा। यही तो आरोप है उनका। आरोप ये है कि किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे जो एजेंडा है कि सरकार को हटानी है, महापंचायत इसीलिए हो रही हैं।
अरे 2014 में जब 2012 में 2012 में जब आंदोलन चल रहा था, तब यही सरकार के मंत्री या स्मृति ईरानी हो, विजय गोयल हो, ये शौचालय का टॉयलेट उठाते आंदोलन करने चले जाते थे। आप बताइए, आपने गुजरात मॉडल की बात की, 2000 महापंचायतें हमारी जो गुजरात में होंगी, बहुत सही बात है। अरे यही सरकार ये कहती थी कि गुजरात मॉडल इतना है कि जो किसान को एक रोटी नहीं मिलती थी, इसने इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लगा के वहां की राखियों को पैकेजिंग में बेचवाने का काम किया। वही हमारे किसान नेता इसकी पारदिशा के चिट्ठा को खोलना चाहते हैं और ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि जो ये सत्ता में बैठी सरकार कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, जो किसान की हितैषी को समझाने के लिए न्यूज़पेपर में 8000 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये प्रदर्शित करती है। 8 करोड़ जो इसमें पहले पेज में ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। आप देखिएगा कि ये तीनों कानून बहुत अच्छे हैं, फायदेमंद हैं, लेकिन किसान जब समझ चुका है और किसान जब रोडों पे पहुंच चुका है, गांव से जब लोग शहर में पहुंच जाते हैं, तब सरकार हिलने लगती है। आप चाहे देश में हरित क्रांति की बात कर लीजिए, श्वेत क्रांति की बात कर लीजिए या पीली क्रांति की बात कर लीजिए, उसी तरह से ये एक किसान क्रांति है। अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान पर हमें आंदोलन करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो देश के कोने कोने से किसान जागेगा और आपके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा। ये हमारी महापंचायत का उद्देश्य है। उनका आरोप है ना कि किसान आंदोलन चल रहा है, जो मुद्दा चल रही है उसके पीछे जो एजेंडा है सरकार को गिराने का है। ऐसा तो नहीं है कहीं किसान आंदोलन मिलकर के जो यहाँ के नेता हैं 24 में या 22 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप अब क्या बोलते हैं, जिसकी दृष्टि और सृष्टि उसी चुनाव के विकास की बात हो। आप दाढ़ी रख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाते हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। अरे उनकी दृष्टि वही है, क्योंकि अगर वो लाश की बात करेंगे तो चुनाव की बात करेंगे। जब दृष्टिहीन व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो अदृश्य हो जाता है। तो ये सरकार गूंगी, बहरी और अंधी भी हो चुकी है। ये सरकार, इसको अब परिकल्पना करना, कुछ देखने का अधिकार नहीं है। बस जो खुद करती आई है, जाकी रही भावना जैसी, ताकि मूरत देखी तिन तैसी। तो इसकी वही भावना थी। पुलवामा अटैक हो या जीएसटी हो, जब राज्य में चुनाव आएगा तो इसके पास कोई ना कोई प्रोसेस, ये कोई ना चीजें। आज बंगाल में चुनाव है तो दिल्ली में एक रिंकू शर्मा जी की हत्या होती है, उस पे ऐसा धर्म का कांटा छेड़ दिया जाता है और लोग को लड़ाने का। क्योंकि जब देश में अखबार में छपने वाली खबरें जब सरकार के पक्ष में रहने लगे तो देश बर्बादी की तरफ चला जाता है। स्ट्रीम मीडिया यही दिखाना चाह रही है। कहाँ आप चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा कहते थे कि जब अगर मीडिया जो होती है अगर सरकार की बातें बोलने लग जाएं तो समझ लेना सरकार सही काम नहीं कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप पटना विश्वविद्यालय से आप आए हैं, लगातार ऐसा आरोप लग रहा था कि जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है पंजाब के, हरियाणा के किसान हैं, आप तो बिहार से यहाँ पर आए हैं। देखिए, एक बात बता देते हैं, यही कानून 2006 में बिहार में लाया गया था एपीएमसी के तहत तो कानून लाया गया था। उस समय कानून नीतीश कुमार और भाजपा के लोग लाए थे और उसके बाद कानून लाने के बाद कहा जा रहा था कि कानून लाने के बाद बिहार के किसान खुशहाल हो जाएंगे, बिहार के किसान अमीर हो जाएंगे, बिहार के किसान मालामाल हो जाएंगे और बिहार के किसान दिल्ली मुंबई जाकर अपना अनाज बेचेंगे। लेकिन ये कानून लाने के बाद बिहार की ऐसी स्थिति हो गई कि बिहार की सारी मंडियां बंद हो गई और बिहार के किसान जिनके पास 5 से 10 बीघा जमीन है वो खेती नहीं करते हैं बल्कि दिल्ली मुंबई हरियाणा जाकर मजदूरी करते हैं। अब बताइए ना, आज के किसानों की हालत क्या है बिहार की स्थिति में। अगर ये कानून अच्छा रहता तो 2006 के किसान अमीर हो जाते, बिहार के किसान तो अमीर हो जाते, क्यों बर्बाद हो गए। इसीलिए इसी के लिए हम दिल्ली, पटना से दिल्ली चलकर आए, इसी के बदौलत कि ये किसी कानून नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पूरे देश के किसानों की हालत बिहार से भी बदतर हो जाएगी। आज़ादी के बाद बताइए ना, सबसे बिहार के मजदूरों का और किसानों की हालत खराब है सबसे ज़्यादा। अब पूरे जब देश के किसान मजदूर की हालत खराब हो जाएगी तो मर जाएंगे हम लोग, गरीब लोग। इसलिए इस देश में नहीं लगना चाहिए। और एक बात आपने कहा हरियाणा पंजाब की, ये मैं तमाचा हूं मोदी सरकार का, ये तमाचा तब तक याद रहेगा, ये तमाचा तब तक याद रहेगा और ये जूता है।
उनको जो लोग कहते थे कि ये चुनाव हरियाणा पंजाब की है, उनको गालों पर जूता लगेगा और ये जूता का याद तब तक रहेगा जब तक मोदी सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं कर देती। ऐसी बातें तो सरकार को नागवार गुजरेंगी, ऐसे जूता वगैरह करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं जूता खाएंगे? जो सरकार किसानों की बात नहीं करेगा, किसानों के आतंकवादी कहेगा, किसानों को पाकिस्तानी कहेगा, खालिस्तानी कहेगा, तो हम उसको सरकार नहीं मानते हैं, उसको भी जूता मारेंगे। देखिए, एक अमेरिका में छोटी घटना घटती है तो आप मोदी जी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन देश का 200 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं, एक ट्वीट नहीं करते हैं। ये कौन सी देशभक्ति है आपकी? कौन सा देश प्रेमी हो? अब कैसा देश प्रेम है जो किसानों की कहते हैं किसान हमारे दिल में है? किसान आपके दिल में रहता तो उस पर लाठी चलवाते आप, गोली चलवाते, उसको जेल में भेजते। अरे आपके मोदी जी, आपके दिल में कोई है तो वही रामदेव बाबा है और कंगना रनावत है और अडानी और अंबानी है। कहाँ कंगना रनावत के पीछे पड़ रहे हैं? एक बात बताइए, आप इधर आइए, एक बात बताइए। मोदी जी बोल तो रहे हैं एक फ़ोन कॉल पे दूर हूँ मैं, पीएमओ। अभी मैं बता दूं आप लोगों को, मैं ये दिल्ली और मेरठ वाले हाईवे पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे यहाँ पर किसान एकता मोर्चा का मंच लगा है गाजीपुर का। पीछे यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर पीछे पीएमओ ऑफिस है, जहाँ मोदी जी का कार्यकाल चलता है, वहाँ पे बैठते हैं वो। लगातार ऐसा बोल रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल कीजिए किसान भाई, मैं आऊँगा, बात सुनूंगा, या किसान भाई आइए बात सुने। वो फ़ोन क्यों नहीं करते आप लोग? सेवन लोक कल्याण मार्ग पे बैठ के ये सरकार अगर कहती है कि ये नंबर है, आप बताइए नंबर हम मिलाते हैं। पीएमओ ऑफिस का नंबर जो लैंडलाइन जारी किया गया है वो नंबर सिर्फ और सिर्फ एंगेज बताता है। आप कैसे जुमलेबाजों लोगों की बात करते हैं? जो आप किसान के जो 80 दिन से बैठे हुए हैं उनके खिलाफ हंसी के जुमलों में आंदोलन जीवी का नाम ले देते हैं। लेकिन जब वही राज्य सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा, आंदोलन जीवी शब्द से इतनी नफरत या इतना हल्ला क्यों कट रहा है इस पर? आंदोलन जीवी शब्द से ये मतलब क्योंकि हम सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं, लेकिन वही राज्यसभा में आप बैठकर जब गुलाम नबी आजाद की विदाई होती है तब आपके आंसू गिर जाते हैं। जो आप कहते हैं कि किसान हमारे दिल में है, उस किसान के प्रति आपकी ठिल्ली होते हुए आप आवाज उठाते हैं। इसलिए यह आंदोलन जीवी शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सरकार को समझाने की जरूरत है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करती आ रही है। आपने एक चीज कही थी कि जो चौधरी चरण सिंह ने जी ने कहा था, बहुत सही कहा था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी वो खेतों में किसानों के साथ होते थे जब वो प्रधानमंत्री थे। वो कहते थे अगर हमारे देश का किसान खेत में बैठा हुआ है तो हमें भी खेत में बैठने की जरूरत है, ना कि दिल्ली के संसद में हमें रहना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री को सल्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री जैसे को सल्यूट है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा 1965 में दिया। लेकिन इस सरकार ने उस बजट सत्र से जय जवान जय किसान नारे को शर्मसार किया, न युवाओं की बात की, न रोजगार की बात की, न किसान की बात की। ऐसी सरकार को ये समझिए ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की सरकार है, देश की विकास नहीं कर सकती ये सरकार। किसी की नहीं। अच्छा एक बात की दूरी बताया, हाँ उसको संशोधित कर लीजिए। वो एक फोन कॉल की दूरी नरेंद्र मोदी नहीं है, वो एक फोन कॉल की दूरी आपके किसी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उन्होंने जो जुमला फेंका सारे मीडिया वाले वही चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक फोन कॉल की दूरी पे हैं। वो फोन कॉल की दूरी आपके माध्यम से सारे दलाल चैनल और जो भी बिल्कुल लोकल चैनल जो भी है उनको ये बता दूं कि ये मोदी ने खरीद रखा पूरे चैनल को। मैं कर रहा हूँ बीरू यादव, मोदी ने खरीद रखा पूरे चैनल को। कैसे कह सकते हैं? मैं कर रहा हूँ, जब अंबानी को खरीद लिया उसने तो देश को गरीब आदमी को मरने में लॉकडाउन में किसने खरीदा? मोदी ने। मैं कह रहा हूँ कहाँ के रहने वाले? कहाँ के भी हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ और यादव हूँ। पहलवानी करके बचा हूँ अपने घर के दूध दही खा के। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, नौकरी नहीं मिली। एक बात बता देता हूँ भाई साहब, नीतीश कुमार इतना पागल आदमी है, इतना बेवकूफ आदमी है कि वह गांजा पीकर सोए रहता है। मैंने 2013 में बिहार एसएससी का फॉर्म भरा था, अभी तक बताइए 8 साल हो गए, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अरे कैसा नौकरी? 2016 में रेलवे का फॉर्म भरा था। ये गुंडों की सरकार है, किसी की सरकार 2016 में
रेलवे का फॉर्म भरे थे, अभी तक इसका ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। ये कैसी नौकरी है? जो मोदी जी कहते हैं कि 6 महीने में जो भी सरकारी फॉर्म आएगा उसको क्लियर किया जाएगा, लेकिन 8 साल में अभी तक एक फॉर्म क्लियर नहीं कर पाए। और एक और बात, बिहार में नीतीश कुमार ने एक कानून ला दिया है कि जो आदमी धरना प्रदर्शन करेगा, जो धरना प्रदर्शन करेगा, वो नौकरी नहीं मिलेगा। बताइए, ये सरकार हमारा मौलिक अधिकार छीनना चाहती है, फंडामेंटल राइट से छीनना चाहती है, या नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भाजपा के गोद में बैठकर तनाशाह रवैया अपनाए हुए हैं? वो बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो नौकरी में नहीं मिलेगा। भाई, धरना प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तुम नौकरी नहीं दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा संविधान पे हमला करोगे, लोकतंत्र पे हमला करोगे, हम बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने बात बराबर है। तो बिहार में नौकरी मिल रही है क्या, मतलब ऐसा? अरे भैया ने बहुत अच्छा बात कहा कि मुंगेरी लाल का सपना और बिहार में नौकरी दोनों बराबर है। अगर नीतीश कुमार ने काम किया होता तो बिहार के युवा पढ़ने के बाद नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जाते हैं? अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो IIT मेडिकल की तैयारी करने के लिए लोग कोटा क्यों जाते, दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए क्यों जाते? कहीं ना कहीं ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, बिल्कुल से चौपट सरकार है। लेकिन चुनाव में आपने देखा होगा जिस तरीके से धांधली करके जीत गया, लेकिन आपने देखा होगा जदयू का कितना सीट है। लोगों को नाराजगी थी, लेकिन चुनाव में सरकार ने षड्यंत्र रच के ये सरकार बनाई है। चलिए ठीक है, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। मैं बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें, गुजरात में तो खैर राकेश टिकैत जी अपना महापंचायत में करेंगे। मुद्दा वही है, मांग वही है। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। बिहार के भी हमारे साथ शौकत अली थे, पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। जब उनसे मैंने पूछा कि नौकरी नहीं मिली क्या, उन्होंने कहा कि भाई साहब, सूरज को दिया दिखाना और बिहार में सरकारी नौकरी पाना दोनों एक ही बात है। अभी के लिए नमस्कार।